जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों ही तरफ से कई राउंड की गोलियां चली। सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। किश्तवाड़ का यह इलाका जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ताबड़तोड़ कई राउंड की गोलियां चलती गई। दोनों तरफ से ही ये गोलियां चली हैं और फिलहाल भी और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्कुल बड़ी खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां भी चल रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और अजय बाचुली इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अजय, और क्या जानकारी मिल रही है मुठभेड़ को लेकर? देखिए, छात्रों के जो जंगल है किश्तवाड़ में, ये काफी जो है पहाड़ी इलाका है और जंगलों में पिछले करीब 1 महीने से, मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, लगातार यहाँ पर छुपे हुए आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीते 1 महीने में 2 से 3 बार यहाँ आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई है। हालांकि वो मुठभेड़ कुछ ही समय के लिए होती है और कुछ राउंड जो है वो फायर होते हैं। उसके बाद आतंकी जो है जंगलों का सहारा लेकर वहां कहीं छिप जाते हैं। तो आज भी यही हुआ है। आतंकियों और सर्च पार्टी के बीच में कुछ देर फायरिंग हुई है, जिसके बाद अब पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, क्योंकि काफी घना जंगल है। ऐसे में जो एडवांटेज है वो आतंकियों के पास है, क्योंकि वो घने जंगल की आड़ लेकर छिप जाते हैं। तो फिलहाल आज भी छात्रों के इन जंगलों में कुछ देर के लिए फायरिंग हुई है, जिसके बाद इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है। जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि इन जंगलों में जो छिपे आतंकी है उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। शुक्रिया आपका अजय जानकारी देने के लिए। तो देखिए, किश्तवाड़ का छतरू ये इलाका जहां पर मुठभेड़ जारी है। हरियाणा के नूंह में राहुल गांधी की जनसभा। बोले, नफरत को मोहब्बत से काटती है कांग्रेस। जहां बीजेपी ने नफरत घोली, वहीं कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान खोली। हरियाणा की छोटी पार्टियों को बताया बीजेपी की ABCD टीम। कांग्रेस ने वजन कंट्रोवर्सी को लेकर विनेश फोगाट के इंटरव्यू का वीडियो जारी किया। विनेश ने इंटरव्यू में कहा, पीएम करना चाहते थे बात, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया, इसलिए बात हुई नहीं। हरियाणा में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। दिल्ली में सोनिया गांधी से कुमारी सैलजा ने की मुलाकात। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा, हरियाणा में कांग्रेस की लहर, 36 बिरादरी ने किया तय, कांग्रेस की बनेगी सरकार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस पर बरसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, नशे के कारोबारी देश को निगल जाना चाहते हैं। ये कारोबारी आज के महिषासुर हैं। दिल्ली में पकड़ी गई 5000 करोड़ की ड्रग्स के मामले में आरोपी तुषार गोयल की कांग्रेस के नेताओं के साथ तस्वीर सामने आई। आरोपी ने किया यूथ कांग्रेस के RTI प्रमुख रहने का दावा। 5000 करोड़ की ड्रग्स के आरोपी का कांग्रेस कनेक्शन सामने आने पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले, कांग्रेस से जुड़ा है तुषार। राहुल और सोनिया ने की नियुक्ति। मोहब्बत की दुकान में है नफरत का सामान। पंजाब में किसानों का हल्ला बोल। शंभू बॉर्डर के पास रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने ASG ऐश्वर्या भाटी से पूछा, इस साल पराली जलाने की 129 घटनाएं रिपोर्ट हुई है, आपने एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की, इतनी नरमी क्यों? जेलों में कैदियों की जाति पूछे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। चीफ जस्टिस ने कहा, जेल में दर्ज नहीं होनी चाहिए कैदी की जाति। राज्यों को जेल मैनुअल संशोधित करने के लिए 3 महीने का समय। ईशा फाउंडेशन ने आश्रम की तलाशी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आश्रम में नहीं भेजी जा सकती। इस तरह से पुलिस पिता ने लगाया था बेटियों के बंधक बनाने का आरोप, जिसके बाद आश्रम की तलाशी के लिए पहुंचे थे 150 पुलिसकर्मी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस के सामने बोली साध्वी, अपनी इच्छा से मैंने संन्यास लिया। मेरे पिता 8 साल से मुझे और आश्रम दोनों को परेशान कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन को ईडी ने भेजा समन। अजरुद्दीन को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अजरुद्दीन ने ईडी से समय मांगा है। भारत के दौरे पर आए जमैका के पीएम एंड्रयू होल्नेस के प्रोटोकॉल में एक बड़ी चूक की खबर। संसद के गेट पर जमैका के पीएम को सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। दरअसल सुरक्षा कर्मियों को एंड्रयू होल्नेस के संसद विजिट की जानकारी नहीं।
कोलकाता पुलिस ने बीजेपी की पूर्व सांसद रूपा गांगुली को गिरफ्तार कर लिया। बांस द्रोणी पुलिस स्टेशन में रात भर धरने पर बैठी थी रूपा गांगुली। बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड के आरोपी मुन्ना शुक्ला और मंजू तिवारी को उम्र कैद की सजा मिली। सूरज भान, राजन तिवारी समेत 6 को बरी करने वाला हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल का घर हुआ फाइनल। दिल्ली में 5 फिरोजशाह रोड पर रहेंगे केजरीवाल। एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। हाथरस भगदड़ कांड में दाखिल चार्जशीट पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने सवाल उठाए। कहा, चार्जशीट में 11 सेवादारों का नाम तो भोले बाबा का क्यों नहीं। बिहार में जेडीयू कोटे से मंत्री जमा खान का बड़ा बयान। बोले, नीतीश बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, विरोधी दल भी करेंगे नीतीश को समर्थन। बिहार के मुंगेर में अपराधियों ने आरजेडी नेता पंकज यादव को मारी गोली। मॉर्निंग वॉक के दौरान पंकज यादव पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गंभीर हालत में आरजेडी नेता का अस्पताल में इलाज जारी। आरजेडी नेता पंकज यादव पर हुए इस हमले को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा। प्रवक्ता एजाज अहमद बोले, बिहार में विपक्षी नेताओं को किया जा रहा है टारगेट, पुलिस का इकबाल हुआ खत्म। आरजेडी नेता पंकज यादव पर हुए हमले को बीजेपी ने बताया दुखद। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, सरकार करेगी कार्रवाई, छोड़े नहीं जाएंगे अपराधी। दिल्ली के निमा अस्पताल में डॉक्टर जावेद अख्तर की गोली मारकर हत्या। अस्पताल कर्मचारियों के मुताबिक घायल अवस्था में मरीज बनकर आए 2 बदमाशों ने डॉक्टर को गोली मारी। टारगेट किलिंग हो सकती है डॉक्टर जावेद की हत्या की वजह। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास के बहाने बुलाकर नाबालिग छात्रा से किया रेप। आरोपी टीचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामपुर में कोचिंग की आड़ में धर्म परिवर्तन का खुलासा। मुफ्त शिक्षा का लालच देकर गरीब लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश। पुलिस ने कोचिंग संचालक समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बहराइच के सुजौली इलाके में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। वन विभाग ने तेंदुए को पिंजरे में किया कैद। कई लोगों पर तेंदुए ने किया था हमला। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के भागलपुर में एक और पुल बह गया है। पीर पैंती बाखरपुर मुख्य मार्ग पर यह पुल बहा है। पुल बहने से कई जो गांव है उनका संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से पानी में ये पुल बह गया है। बिहार के भागलपुर की ये तस्वीरें हैं। एक बार फिर से पुल बह गया है जिससे कई गांव का संपर्क भी टूट गया है। अपने आवागमन के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन पुल के बह जाने के बाद जो संपर्क है वो टूट गया है। देखिए, एक और पुल ध्वस्त होने की खबर बिहार से सामने आई है, जहां ये पुल गंगा नदी में समाता हुआ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। अब आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, लखनऊ विधानसभा के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। किसने? पीलीभीत से आए एक परिवार ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। पुलिस ने परिवार के 5 सदस्यों को हिरासत में ले लिया। परिवार के लोगों के साथ मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ये वो लोग जिनकी तरफ से लखनऊ विधानसभा के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की गई। और बताया जा रहा है कि ये जो पूरा परिवार है ये पीलीभीत से आया था और आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस परिवार के 5 सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।